नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग में डायलॉग में। जैसे कि आपने वीडियो को थंबनेल में देख चुका है, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसने कहा था कहानी का सारांश। मैंने उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र लहना सिंह का चरित्र चित्रण का वीडियो बनाया हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। मैंने उसमें फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है 5 पॉइंट का 5 मार्क्स के लिए, और साथ ही साथ MCQ भी करवाया है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसने कहा था कहानी का सारांश। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सारांश, और साथ ही साथ इससे कुछ MCQ भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछते जाते हैं डीपली। तो भैया क्वेश्चन हमें कैसे पूछेगा सारांश का, तो उसने कहा था कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। नहीं तो कैसे पूछेगा, उसने कहा था कहानी का सारांश स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी का शुरुआत अमृतसर के बाजार में होती है। इस कहानी का नायक एक सिख परिवार का लड़का लहना सिंह है और सिख परिवार की लड़की होरा है, जो बाद में सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी होती है। यहाँ तक भी क्या कह रहा है कि उसने कहा था जो कहानी का शुरुआत कहाँ हो रहा है, अमृतसर के एक बाजार में होती है, ठीक है। इस कहानी का प्रमुख जो नायक है वो कौन है, एक सिख परिवार का लड़का जो लहना सिंह है और एक सिख परिवार की लड़की होरा है, जो बाद में सूबेदारनी हजारा सिंह की पत्नी होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमें जो उसने कहा था कहानी एक प्रेम भाव कहानी है। इसमें दो प्रेम प्रेमिका के बारे में बताया गया है। उनकी मुलाकात अमृतसर के एक बाजार में दुकान पर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उन दोनों की मुलाकात कहाँ होती है, MCQ में नहीं तो फिलअप में, ठीक है। 1 मार्क्स नहीं 2 मार्क्स के लिए पूछ देगा कि लहना सिंह और होरा बाई है, उनकी मुलाकात कहाँ पर होती है। तो आपका क्या आंसर होगा, उनकी मुलाकात अमृतसर के एक बाजार में दुकान पर होती है, ठीक है। स्वाभाविक रूप से लहना उस लड़की पर आकर्षक होता है। तो ये लाइन क्या कह रहा है, स्वाभाविक रूप से क्या हुआ, जो लहना है जो सिख परिवार का लड़का है वो क्या हुआ, वो लड़की पर आकर्षक हो जाता है स्वाभाविक रूप से। एक दिन लहना ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। तो किसकी जान बचाई यहाँ पर, उस लड़की का जो जिसका नाम क्या हो रहा है। ये भी आपसे पूछेगा MC में कि वो सूबेदारनी का क्या नाम है, तो होरा नाम है, ठीक है। बात में लड़का जब पूछता तेरी कुर्माई हो गई, तो भैया आप पूछेंगे कि भाई कुर्माई का मतलब क्या होता है, तो कुर्माई का मतलब होता है सगाई, ठीक है। यहाँ पर क्या लाइन बोल रहा है भाई, बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है। जो उन दोनों के क्या हो रहा है, मुलाकात हो रही है बार बार उसी दुकान पर। वो आ रहे अपने सामान लेने, वो आ रही है अपने सामान लेने, दोनों को मुलाकात हो रही है। तो बात में लड़का ने जब पूछ दिया किसी दिन क्या पूछा कि तेरी कुर्माई हो गई, मतलब तेरी सगाई हो गई है, तो वह धत कहकर भाग जाती। ये देखिए ये लाइन कितने सुंदर से लिखा गया है कि बात में क्या लहना सिंह पूछते हैं कि तेरी सगाई हो गई है, तो लड़की क्या कह के भागती, धत कहकर। इस तरह दोनों की कई बार मुलाकात होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों की कई बार मुलाकात होती है, और बार जो लड़का क्या पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई, और लड़की क्या कह के भाग जाती, धत कहकर भाग जाती है। और आपस में बातचीत होने के बाद धत ही मिलता। हरदम क्या कहते हैं, लड़का ये पूछता है कि तेरी कुर्बानी हो गई, लड़की हमें हरदम क्या कहते धत करके भाग जाती है। वही लिखा है यहाँ पर, आपस में बातचीत होने के बाद क्या मिलता है, लास्ट में धत कहकर भाग जाते हैं। एक बार पूछने पर लड़की ने कहा हाँ हो गई है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हरदम लड़का क्या पूछता रहता लहना सिंह कि तेरी कुर्बानी हो गई है। एक बार फिर दोनों की मुलाकात हुई और उन लड़का ने पूछा, लहना सिंह ने पूछा ये तेरी कुर्बानी हो गई है, तो फिर लड़की ने क्या जवाब दिया, हाँ हो गई है। देखिए लहना भाई का दिल टूट गया यहीं पर। तो वह इस बात को सुनकर मरमरा हो उठता है। वो इस बात को सुनकर क्या हुआ, वो मरमरा उठे, उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खाली, और वह घर को आता है। कहानी पढ़े होंगे अपने बुक में, तो डायरेक्ट घर को देखिए आते समय कहाँ गिरते हैं, पढ़ते हैं, किसके मारते हैं, वो सब कहानी में बताया गया है। तो ये एक सारांश है जो कहानी का छोटा एक समरी टाइप का लिखा जाता है। इसमें वो सब मैं लिखने लगा तो सारांश 5-6 पेज का हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसमें आपको 5 नंबर के लिए मैं आपको शॉर्ट में बताया हूँ
ठीक है। तो वो कहाँ, कोई कुत्ता का पूंछ में पैर रख देते हैं, कोई औरत को धक्का दे देते हैं, कहीं गिर जाते हैं, वैसे करके अपने घर को पहुँचते हैं। वर्षों बीत जाते हैं, ठीक है, वर्षों बीत गए। लहना सिंह अब फौज में 77 नंबर राइफल का जमानदार होता है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पक्का पूछेगा कि लहना सिंह अब फौज में कितने नंबर राइफल का जमानदार है, ठीक है। तो आपको लिखना है 77 नंबर राइफल का जमानदार होता है, ठीक है। लड़ाई पर जाते समय सूबेदार का खत मिलता है कि वह भी साथ चलेगा। ये लाइन क्या लिखा है कि लड़ाई पर जाते समय सूबेदार का खत मिलता है कि वो भी साथ चलेगा। देखिए अगर आसपास में होता है, खत मिलता है किसका, सूबेदार का, कि वो भी साथ चलेगा फौज में, ठीक है। तो लहना सिंह उसके घर पहुंचता है और वहाँ उसकी मुलाकात उसकी बचपन की प्रेमिका से होती है। तो देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखा हुआ है कि लहना सिंह क्या कर रहा है, उनके घर पहुंचा क्योंकि खत मिला था किसका, सूबेदार का, कि हम भी साथ चलेंगे। तो लहना सिंह उनके घर में पहुंचा साथ साथ जाने के लिए युद्ध भूमि पर, और वहाँ उनकी मुलाकात कहाँ हो गई, बचपन का प्रेमिका के साथ। और क्या गाना बजेगा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नहीं जी फ्रेंड, होती है जो उसे सूबेदारनी के रूप में उसे मिलती है। अब वो किसकी पत्नी हो चुकी है, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी हो चुकी है। हाँ, सूबेदार का पूरा नाम भी पूछता है, क्या नाम है, सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है। सूबेदारनी की क्या, वो के रूप में उसे मिलती है। उस समय वह किसी की माँ और किसी की पत्नी है। उस समय वह मतलब कौन हुआ, सूबेदारनी जो लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका थी। वह लहना सिंह से युद्ध भूमि पर जाते समय अपनी पति और पुत्र की प्राणों की भीख मांगती है। तो देखिए ये लाइन क्या कहने मांग रहा है, ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है और बहुत ही एग्जाम में पूछने वाला लाइन है। कि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब वह लहना सिंह के युद्ध भूमि मतलब युद्ध भूमि पर जाते समय, जहाँ लड़ाई होता है वहाँ पर जाते समय अपने पति और पुत्र की प्राणों को भीख मांगती है। मतलब तो कहने का मांग है कि उसका जो पुत्र भी था वो भी फौज में था, उसके पति भी फौज में था, दोनों को प्राणों की रक्षा करे। मतलब जो लड़ाई वड़ाई होता ही है तो उसके दोनों के प्राणों की रक्षा करे। तो पुत्र का क्या नाम था, बोधा सिंह, ठीक है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। लहना सिंह अपनी प्रेमिका की बात को गांठ बांध लेता है। लहना सिंह क्या किया, अपनी जो बचपन की प्रेमिका है उसकी बात को क्या कर लिया, गांठ बांध लिया, और उनकी प्राणों की रक्षा, उनकी प्राणों को बचाने के लिए स्वयं अपनी मृत्यु का आलिंगन करते हैं। उन दोनों को बचाने के लिए लहना सिंह ने क्या किया, अपने प्राणों का आलिंगन कर दिया। मतलब अपने उनकी प्राणों को रक्षा बचाने के लिए अपने स्वयं प्राण त्याग दिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जी का सारांश अपने शब्दों में। तो आपका भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसी प्रकार से लिखिए। दो ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 से 2.5 पेज, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा छोटा लिखा हुआ हूँ, नहीं आप थोड़ा बड़े हैंड राइटिंग करिएगा तो 2.5 पेज भी जा सकते हैं। ये एक लंबा कॉपी है, लंबा कॉपी में मैं लिखा हो, आपको एग्जाम में जैसा कॉपी देगा आपको 2 से 2.5 पेज, ज़्यादा नहीं लिखना है। बहुत सारे क्या करते हैं कि 5-6 पेज लिख देते हैं, लेकिन देखिए क्या, जितना 5-6 पेज, जितना ज़्यादा पेज ज़्यादा जाएगा टीचर साइन करेगा, बोरिंग लगेगा, काट देगा, ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा। तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे प्रदर्शाना है कि इस 2 पेज में देखिए मैं पूरा कहानी का वर्णन किया हुआ हूँ कि कैसे वो उन दोनों मिले, कैसे सूबेदार बने, फिर कैसे वो जंग पर गए, कैसे लड़ाई हुआ, कैसे अपने बचपन की प्रेमिका की बात को गांठ बांध के अपने मृत्यु आलिंगन करते हैं लहना सिंह। तो वैसे आप लोग को भी लिखना है इसी प्रकार से। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हाँ जी फ्रेंड्स, लहना सिंह का मैं चलचित्र का प्रमुख पात्र का चित्रण का वीडियो बनाया हुआ हूँ। आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। चैनल बनने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।